हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान अपने ऑफिसर के पास जाती है। वो कहती है, सर मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, मुझे सर जी की नौकरी नहीं करनी है, मुझे प्लीज़ वहाँ से इधर ही बुला लीजिए। फिर इंस्पेक्टर कहते हैं कि मुस्कान, तुम ही ने तो ये जॉब अपने आप मांगी थी, तुमने ये कही थी कि तुम्हें ये टास्क करना है और तुम कठिन से कठिन काम करना चाह रही थी, फिर अब क्यों कर रही हो? और ये सब तो मुसीबतें लगी रहती हैं, तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती हो। तो मुस्कान कहती है कि सर जी को मैं जेल के पीछे डालना चाह रही थी, सलाखों के पीछे डालना चाह रही थी, और उन्हीं की मुझे सिक्योरिटी करनी पड़ रही है और मुझसे अब हो नहीं रहा है। तो इंस्पेक्टर उसको बताते हैं कि तुम अपनी शपथ के बारे में सोचो कि तुमने क्या कसम खाई थी, और तुम अपने फ़र्ज को ऊपर रखो, और ये सब तो होगा, तुम्हें ये सब करना भी पड़ेगा, हिम्मत रखो। और फिर मुस्कान इंस्पेक्टर की बात मान जाती है और वो समझती है इस बात को। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि मुस्कान, कठिनाइयों का सामना करना सीखो। और फिर मुस्कान इंस्पेक्टर साहब से कहती है कि ठीक है सर। और फिर इंस्पेक्टर कहते हैं कि जाओ और तुम अपनी जॉब करो। मुस्कान के आंसू निकल आते हैं, लेकिन मुस्कान जॉब के लिए एग्री हो जाती है, वो सर जी की सिक्योरिटी के लिए रेडी है। और फिर इंस्पेक्टर जहान कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम इस तरह से मेरे पास मदद के लिए आओगे ना, तो कोई तुम्हें यही समझ बैठेगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, हमारा अफेयर चल रहा है, और मैं अपने दामन में दाग बर्दाश्त नहीं करूँगा। और तुम्हें पता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है जैस्मिन, और इसको पता चल गया ना तो पता नहीं क्या होगा। इसी की, जैसा इसका नाम है वैसे ही मेरी ज़िंदगी में इसकी जैस्मिन की खुशबू है। और तुम्हें पता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, और तुम जाओ, बार बार यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी ड्यूटी करो जा कर के। फिर मुस्कान वहाँ से सर से कहती है कि सर को सैल्यूट करती है, और सर से कहती है ओके सर, और फिर वहाँ पर सैल्यूट करके फिर वो चली जाती है। इंस्पेक्टर जहान देख रहे होते हैं, और फिर इंस्पेक्टर जहान अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो देखने लगते हैं। इधर आप देखेंगे कि गायत्री जी घर पर होती है। मुस्कान घर पर पहुंचती है, और इधर गायत्री जी कहती हैं कि मुस्कान, मुझे पता है कि तुम परेशान हो। तो फिर मुस्कान कहती है कि माँ, रौनक जी कहाँ है? तो गायत्री जी कहती हैं, बेटा रौनक तो घर पे नहीं है, वो पता नहीं कहाँ गया है। तो फिर मुस्कान कहती है कि माँ, आज मैं रौनक जी के मन का खाना बनाऊंगी, और उनकी फेवरेट खीर बनाऊंगी, जो वो खाते और खा के ही रह जाएंगे। फिर गायत्री जी कहती हैं कि बेटा उसका तो पता नहीं कि वो कहाँ है। तो मुस्कान कहती है, मैं लेके आऊँगी उनको, आप टेंशन मत लीजिए, आप खुश रहा करिए। और फिर माँ, अच्छा नहीं लगता है कि आप इस तरह से परेशान रहती हैं। मुस्कान वादा करती है माँ से कि आज मैं खाना बनाऊंगी रौनक जी के लिए, उनकी पसंद का, और उनके लिए अच्छी सी खीर बनाऊंगी। गायत्री जी ये देखकर खुश हो जाती हैं, वो कहती हैं बेटा अपने रिश्ते पर ध्यान दो। और फिर इधर मुस्कान किचन में काम कर रही होती है, रौनक जी के लिए वो खीर बनाती है, खाना बनाती है, और फिर वो बहुत अच्छे से वहाँ पर सब कुछ बना रही होती है। खीर में बादाम भी डालती है, अच्छे से खीर को डेकोरेट करती है। फिर अब वो सोचती है रौनक जी आएंगे, उनको ये खीर बहुत अच्छी लगेगी। और फिर इधर आप देखेंगे कि बंटी का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। बंटी की आज सगाई है, और वहाँ पर सगाई हो रही होती है। गायत्री जी और पूरा परिवार बहुत खुश होता है। यहाँ पर लड़की और बंटी भी अच्छे से खुश दिखाई दे रहे हैं। इधर आप देखेंगे वहाँ पर मुस्कान खड़ी होती है, इतने में इंस्पेक्टर जहान आ जाते हैं वहाँ पर, और वो मुस्कान को देखकर मुस्कान के पास जाते हैं, मुस्कान से बात करते हैं, मुस्कान से कहते हैं कि अब तुम ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो मुस्कान कहती है जी सर, अब मैं ठीक हूँ। और फिर वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो। उससे काफ़ी बात करते हैं, और ये सब रौनक देख रहा होता है। रौनक को उन दोनों का बात करना थोड़ा अजीब लग रहा होता है, लेकिन वो दूर से ही देख रहा होता है। इंस्पेक्टर जहान मुस्कान से मिलने आए हैं, और ये बात बाकी के कांस्टेबल और दास गुप्ता भी देख रहे होते हैं। इधर आप देखेंगे कि रौनक दास गुप्ता को और दूसरे कांस्टेबल को बात करते सुन लेता है कि ये कांस्टेबल यंग है, जवान है, और लड़की है। तो इंस्पेक्टर जहान ने हम लोग को तो कभी नहीं इतना पूछा, और पता है ये गई थी जॉब के लिए, यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए मना करने के लिए, लेकिन उन्होंने मोटिवेट किया तो फिर वो यहाँ पर आ गई वापस। और ये बात रौनक सुन रहा होता है, और रौनक को बहुत गुस्सा आता है। रौनक दास गुप्ता के पास जाता है, कांस्टेबल और दास गुप्ता दोनों लोग खड़े मुस्कान के लिए काफ़ी उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं, और ये सब रौनक सुन रहा होता है। इधर आप देखेंगे इंस्पेक्टर साहब वहाँ से मुस्कान से बात करने के बाद फिर वो वहीं से कहते हैं मुस्कान से, अच्छा मैं चलता हूँ। वो चले जाते हैं। इधर आप
देखेंगे कि रौनक खड़ा होता है और रौनक फिर जाता है दास गुप्ता कांस्टेबल को, कहता है कि खबरदार जो मुस्कान के लिए उल्टी सीधी बात की और अपने काम से काम रखो, तुम्हारी सिक्योरिटी की जॉब है, अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान रखो। और इतना उससे कह के फिर वो चला जाता है। इधर बुआ जी काफ़ी खुश होती हैं और बुआ जी कहती हैं रौनक के लिए, रौनक बेटा तू गाना तो बहुत अच्छा गाता है, तो एक गाना गा देना। और फिर रौनक ये देख कर रहता है और फिर गायत्री माँ भी देख रही होती हैं। घर के सभी लोग रौनक से रिक्वेस्ट करते हैं कि रौनक गाना गा दो एक, और रौनक सोचने लगता है। इधर सर जी भी कहते हैं कि रौनक बचुआ एक गाना तो गा ही दो, तुम बहुत अच्छा गाते हो। और फिर रौनक इस बात के लिए तैयार हो जाता है। रौनक फिर वहाँ पर गाना गाने के लिए बैठ जाता है और फिर वो गाना शुरू करता है। वो गाना गाता है तो इधर मुस्कान भी उसको देख रही होती है। बाकी के सभी लोग गाना सुन के बहुत खुश होते हैं। रौनक भी काफ़ी एंजॉय करके गाना गाता है और फिर वो गाना गाते गाते मुस्कान के बारे में सोचता है। मुस्कान के साथ बीता हुआ पल उसे याद आता है, कैसे वो दोनों नज़दीक आए और कैसे उन दोनों की दूरियां कम हुई। और रौनक बराबर मुस्कान के बारे में सोच रहा होता है और इधर मुस्कान भी रौनक जी को देखती है। रौनक और मुस्कान एक दूसरे को देखते हैं और काफ़ी खुश दिख रहे हैं और रौनक मुस्कान के बारे में सोच के अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, काफ़ी खुश है और काफ़ी अच्छे से गाना भी गाता है वहाँ पर और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फंक्शन अच्छे से चल रहा होता है। मुस्कान रौनक जी को देखती है और इधर रौनक जी भी मुस्कान को देखते हैं। मुस्कान खाना लगा रही होती है और खाना लगाते लगाते उसकी नज़र रौनक पर भी होती है। दोनों लोग एक दूसरे को दूर से ही देख रहे होते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। रौनक गाना भी मुस्कान के लिए ही गा रहा होता है और फिर रौनक और मुस्कान दोनों लोग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। रौनक अभी भी मुस्कान के बारे में सोच रहा है कि कैसे मुस्कान के वो पास आया, कैसे उसने होली पे उसको रंग लगाया था। और फिर इधर मुस्कान रौनक को देखकर काफ़ी खुश होती है और यहाँ पर रौनक मुस्कान को ही देखता रहता है। रौनक अभी भी गाना गा रहा होता है मुस्कान के लिए और वो काफ़ी इन्जॉय करके ये गाना गाता है। और फिर इधर आप देखेंगे गाना वो पूरा हो जाता है। मुस्कान देखती है वहीं पे और रौनक के बारे में सोचने लगती है कि कैसे रौनक और वो दोनों लोग नज़दीक आए और कैसे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ गईं। और फिर रौनक काफ़ी खुश हो जाता है मुस्कान को लेकर के। मुस्कान रौनक एक दूसरे को देख रहे होते, इतने में बंटी की जो फियांसे होती है वो उतर के आती है। वो वॉशरूम जाने के लिए मुस्कान से कहती है, मुस्कान उसको वॉशरूम ले जाती है। रौनक के सामने से ही वो दोनों लोग वहाँ से निकल कर जाते हैं। रौनक गाना गा ही रहा होता है तो मुस्कान बंटी की फियांसे को वहाँ से लेकर के जाता है। जब वहाँ पर फंक्शन कंप्लीट हो रहा होता है तो उसकी फियांसे वापस नहीं आती है। इधर सर जी तालियां बजाने लगते हैं रौनक के गाना को सुन करके और वहाँ पर रौनक काफ़ी खुश हो जाता है और मुस्कान के बारे में वो सोच रहा होता है।